बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। और शुक्र अदा कीजिए कि मैं और आप अगर वन पीस में 28 मार्च के बाद से जिस वीक में हम एंटर हो गए, उफ़ तौबा, आप सोच नहीं सकते कितना प्रेशर था दिमागों के ऊपर जो है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ये वाला हफ़्ता जो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे ये शुरू होने जा रहा है 4 अप्रैल से और ख़त्म हो जाएगा 10 अप्रैल पे कैलेंडर के मुताबिक। कहना मुझे सिर्फ आपसे ये कि जब मैं इस तरह चीज़ों को देखती हूँ तो पता चलता है कि सूरत अलम नशरा की जो आयत का तर्जुमा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर रब हमें टेस्ट कर रहे थे तो इस वक्त में मेरा रब हमें कॉम्पनसेट भी करता हुआ नज़र आता है। रब के हुक्म से सितारे हम पे आसानी भी फरमा रहे हैं। अब वो कितनी ब्लेसिंग ज़मीन पे देते हैं, यही वो सस्पेंस है जो रब के पास है, जिसके लिए हम दुआओं के सदक़ात के मोहताज हैं कि हमें ब्लेसिंग कितनी मिलेगी ये भी उनके हुक्म से मिलनी है, हम आजमाए कितने जाएंगे ये भी उनके हुक्म से होना है। यहाँ नए ज्वाइन करने वालों को बहुत प्यार भरा सलाम। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से ही अब तक मैं सरवाइव कर पा रही हूँ। वरना तो जो है ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। मेरे रब का करम ही है ये कि अब तक हमारी कहानी चल रही है आपस में एक दूसरे पे एतमाद के साथ जो है। मैं नए ज्वाइन करने वाले को कहना चाहती हूँ कि खुदारा ये गैब का इल्म नहीं है, खुदारा ये गैब का इल्म नहीं है, खुदारा ये गैब का इल्म नहीं है। एक रोड मैप है, एक नेविगेशन है, एक इंसानी हिसाब किताब है, एक इंसानी अंदाज़े हैं। मुझे एक दिन ज़िंदगी में ये क्रेडिट ज़रूर जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सामिया इज़ दी वन जिसने इस इल्म को साइंस की तरह इंट्रोड्यूस कराया था, लोगों को गाइड किया था कि इसको एक गाइडलाइन की तरह लीजिए। रोड मैप है, एक नेविगेशन है, यहाँ ट्रैफिक बंद है, यहाँ पे मोहतात हो जाओ, यहाँ से इधर घर बदल लो। इससे ज़्यादा एक गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि इसकी दलील ये है कि अगर मैं आप मेरे पास दलील मौजूद है पेश गोई करते, तो मैं इल्म की बात कर रही हूँ, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ मेरे जो है ना वलियों को, नबियों के पास है, और या गैब का इल्म मुकम्मल तो मेरी रब की ज़ात के पास है। इल्हाम या वही होना ये पैगंबरों की और वलियों की सिफ़ात में से है। गैब का इल्म, ऑथेंटिसिटी सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, याद रखिएगा। हाँ, अल्लाह ने अपने प्यारों को करामात अता की, वो भी एक महदूद हद तक की वो बोलने के मजाज हुआ करते थे। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, मैं तो एक नालायक सा बच्चा हूँ, सिर्फ जो है मैं इशारों से कहानी बनाती हूँ, एक नेविगेशन सिस्टम आप लोगों के लिए हफ्ते का बनाती हूँ और लिखा हुआ नहीं पढ़ रही होती। मैंने आपको बारहा अपने पेपर्स दिखाएं कि उसके ऊपर सिर्फ सितारों के नाम होते हैं जिसको मुझे पढ़ना होता है। मुझ तक कैसे पहुंचा जाए, ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर 0302444771। इस नंबर पे आप मैसेज छोड़िए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आप सिर्फ उनसे गपशप लगाने के लिए फ़ोन करेंगे तो इस पे जवाब शायद ना आए, क्योंकि ये एक ऑफ़िस का जो है हमारी लड़की डील कर रही होती है इस मैसेज, इस फ़ोन को जो है, जो बाहर से हमारे बहन भाई मिलाएंगे वो 0092 कोड के साथ इस नंबर को मिलाएंगे। प्लीज़ अपॉइंटमेंट लिखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कैसे मिला जाए या कैसे टेलीफोन की रीडिंग बनाई जाए। मिलने के दिन मेरे साथ सिर्फ वेंसडे थर्सडे के दिन में अपॉइंटमेंट बनता है। देन फ्राइडे सैटरडे जो है वो टेलीफोन के लिए जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट बनती है। एक पूरा दिन रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, वो भी अभी हमें 2 करने पड़ जाएंगे, मजबूरी है हमारी। तो इस तरह जो है हम अपनी ज़िंदगी को सुइयों पे डिवाइड करके और तारीख़ों पे डिवाइड करके मैं चला रही होती हूँ। टेलीफोन क्लाइंट्स को जो इंतज़ार करना पड़ता है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हर बारी मैं कोशिश करती हूँ मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर वो मिसमैनेजमेंट हमारी हो जाती है। ज़ाहिर है मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे झमेले हैं। बात मोनोलॉग लंबा हो जाएगा, बात को करते हैं यहाँ पे बंद, और जो है हम चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ कि यह हफ़्ता हमारा कैसा रहेगा। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है जोन सी के 4 सितारे ख़त्म होने तक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। जोन ए हमारा, और जोन ए का पहला सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज
हमल। साल की बिगनिंग होते ही कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो एरीज़ आप अल्लाह ना करे कि आप घबरा गए हों, मैं आपके साथ साथ चल रही थी, आपको तसल्ली दे रही थी। होपफुली अब हम कह सकते हैं कि अब एरीज़ 28 मार्च के बाद से थोड़े सॉलिड होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और जिनका नाम इंग्लिश में ए से आई, यू, ई, एल, वाई से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी एरीज़ के बुध से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी अब हम ये वाला हफ्ता जो हमारा है वो है 4 अप्रैल से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको हम ख़त्म करेंगे 10 अप्रैल के ऊपर, जो कैलेंडर का मूड है। लेकिन क्योंकि मैं 3 से पीछे से बिगिनिंग करूँगी, तो 3, 4 और 5 अप्रैल एरीज़, अल्लाह करे कि कहीं से कोई पैसों की आवाज़ ने आपका मूड अच्छा कर दिया हो, आपको थोड़ी सी कुछ सहूलत मिल गई हो, कुछ आपके लिए हालात में बेहतरी हुई हो। 3, 4 और 5 अप्रैल के दौरान कुछ फाइनेंसिस रिलेटेड कोई ना कोई, कहते हैं ना, कोई अच्छी खबर मिलने से मेरे एरीज़ का मूड जो है वो अच्छा होना चाहिए था। देन हम आगे चलते हैं 6 और 7 जो अप्रैल है, उसमें होपफुली अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है विद इन द कंट्री, तो सितारे सपोर्टिव हैं। आप अपना कोई भी सदका दे के जो है अल्लाह का नाम लेके अपना सफ़र कीजिए, दुआए सफ़र पढ़िए, उसके नताइज भी इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर आएंगे। देन 8, 9 और 10 अप्रैल भी फैमिली फ्रंट के ऊपर आपकी सपोर्ट में है, आपकी फेवर में है। 8, 9 और 10, तो मैं इसको कलेक्टिवली कह सकती हूँ कि एरीज़ जो हैं इस हफ्ते में अल्लाह की मेरे फ़ज़ल से 3 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक सेफ़ ज़ोन में है। रिगार्डिंग फाइनेंसेस, ट्रैवलिंग और कोई भी घरेलू ख़ानदानी पंचायतें अगर रिज़ॉल्व करनी है, तो आई थिंक ये वाली तारीख़ें बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। ख़ानदानी हो गई, अपने होमलैंड हो गया, तो मेरे जो है सितारे की जो पोजीशन है वो एरीज़ आपकी सपोर्ट में है। 28 मार्च के बाद से अब मेरे एरीज़ को एक कॉन्फिडेंस आना उनके अंदर शुरू होगा, उनके अंदर एक लाइट उनको महसूस होनी शुरू होगी, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर एक एतमाद होना शुरू होगा, लगेगा कि कुछ सफोकेशन, घुटन ख़त्म हुई है। रब के हुक्म से ख़त्म होती हैं चीज़ें, इंसान तो सिर्फ जो है ना वो अपने हिस्से की बस शमा ही जला सकता है। देन हम आगे चलते हैं, तो जी फाइनेंसिस में नज़र आता है कि इस हफ्ते तो करम नवाजी होनी चाहिए, लेकिन वही मेरी वार्निंग है कि खुश फहम नहीं होना, पैसे को संभाल के खींचना है, क्योंकि नज़र आता है कि थोड़ा सा साल में किसी वक्त भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी तंगी ना आपको पेश आए। तो मेरा आपको मशवरा होगा कि सितारों की पोजीशन को ज़रा समझ के अपना सफ़र साल की तरफ पूरा आपने जारी रखना है। इस वक्त सितारों की पोजीशन जो हमें कहती है कि दोस्तों के लिए जजमेंटल ना होइएगा। मतलब अगर कोई दोस्त उस तरह नहीं बिहेव कर पा रहा द वे यू वांट, आपको शुबा हो रहा है कि दोस्ती उस तरह नहीं चल पा रही है, तो इस वक्त मार्जिन दे दीजिएगा, जजमेंटल नहीं होइएगा दोस्तों को लेके। या अगर कोई किसी दुनियावी ख्वाहिश के रास्ते में कोई अगर रुकावट आती है, कोई आपको जो है किसी जगह प्रॉब्लम पेश आती है, तो भी आपको मेरा ये मशवरा होगा कि इस वक्त के जो हम्प्स हैं ये भी इंशाल्लाह, हम अप्रैल में एंटर हो गए हैं ना, तो ये भी बाय दी 15 अप्रैल ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर आप दोस्ती वाला खाना आपका सेफ़ हो जाएगा और जिस भी दुनियावी ख्वाहिश की आप लोग कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ आपका रास्ता और हमवार हो जाएगा। इसके अलावा रूहानियत वाला खाना बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन रूह और जिस्म की जो जंग है वो चलेगी। मतलब ये कि खैर और शर के फरिश्ते आपस में भिड़ते रहेंगे। अब आपके हाथ में है कि आप किसको जितवाएंगे।
इस वक्त स्टीयरिंग बिल्कुल आपके हाथ में है, और अगर आपने अपने नफ्स के साथ जिहाद कर लिया और ईविल पावर्स को डिफीट दे दी, तो इसका इतना बड़ा रिवॉर्ड है। मैं वही कहूँगी कि दुनिया पलक झपकने का सफ़र है, कब ख़त्म हो जाए, कब बुलावा आ जाए। अब तो हमें बूढ़े होने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि हम बूढ़े होंगे तो ही हमारी ऊपर से कॉल आएगी। अब तो किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, और हर वक्त उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। मुझे जैसे, मैं कल रात को भी थोड़ा सा वो थी, और आप सोचें कि मैं इतनी बुरे हुलिये में थी, इतने बुरे हुलिये में कि मैंने वो अपने जो है, क्योंकि आप लोगों के लिए शो करना था, तो सर पे मैंने तेल लगाया हुआ, माई बनी हुई, पाँव में गंदी सी सॉक्स पहनी हुई, गंदी सी नाइटी पहनी हुई, कि जो झब्बा मेरा के जो है, इतने में जो है ना, घर में हमारे एक मेंबर की तबीयत ख़राब होती है और हमें रातों रात जो है भागना पड़ता है इमरजेंसी में, उसी मेरी चप्पलों वाले हाल में, सर तेल पे मैंने मास्क पहना कि मुझे कोई ना पहचाने, लेकिन मैंने मास्क भी पहना हो, यहाँ पे आधी ऐनक भी हो, सल्यूट है मेरे लोगों को कि मुझे फिर भी जो पहचान लेते हैं। तो जो है सिर्फ मुझे उस वक्त ये लगा कि जिस तरह मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि मेरा हुलिया ठीक होना चाहिए, इसी तरह हमारे अमल भी ठीक होने चाहिए। क्योंकि उस वक्त मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि सुबह मुझे जो है वो तैयार होना है आप लोगों के सामने, और आज बड़े दिनों के बाद मैं दिल से हौसला करके कैमरे के सामने तैयार हुई। तो मुझे उस वक्त ये इतनी ज़ोर का एहसास हुआ कि हर वक्त तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई वक्त भी जो है ना वो हमें बता के ना अनहोनियाँ आती हैं, ना ऊपर से बुलावे ने आना, और कभी कभी तो मोहलत भी नहीं इंसान को मिलती है कि कुछ माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह से कर ली जाए। तो खैर, इस वक्त जो है इतनी बात करने का मकसद है कि इस वक्त आपके अंदर बड़ी खूबसूरत लाइट्स आ रही हैं, मुझे महसूस हो रही हैं आपकी, जब मैं जायचे को पढ़ती हूँ। यही लाइट्स आपने अपनी रूह को रोशन करना है, आपने अपनी सोल को सैराब करना है, और इस पे पता नहीं रब आपसे कितना राज़ी हो जाएंगे और कितना आपको नवाज देंगे। और ज़ाती तौर पे तो एक कॉन्फिडेंस अल्लाह के हुक्म से आपके अंदर नज़र आ रहा है हमें, और वो जो है, सिवाय अगर थोड़ी बहुत उम्मीदों में मायूसियाँ होती हैं, तो शायद वो भी आपकी, हर चीज़ में मेरे रब की बेहतरी है। अगर किसी चीज़ के मिलने में देर हो रही है तो उसमें भी रब की कोई बेहतरी होती है, तो आपने उस पर अपना दिल बुरा नहीं करना। लेकिन ये हफ़्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाय द 10th ऑफ अप्रैल अब आप सेफ़ ज़ोन में है। तो 28 मार्च तक जो मैं आप लोगों को घसीट रही थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बिस्मिल्लाह ही एक अच्छी बातों के साथ मेरी बिस्मिल्लाह हो रही है जो है हॉरोस्कोप की। तो ये था जी हमारे एरीज़ के इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं, अगला सितारा है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, और जिनका नाम इंग्लिश में बी से और उर्दू में बे से जिनका नाम शुरू होता है, मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, बीनिश सलीम एक दोस्त ही हैं, एंकर हैं, तो वो आ रही हैं, तो मैं इसीलिए बीनिश ही के नाम की आपको एग्जांपल दूंगी। तो खैर, जो है जिनका नाम इससे शुरू होता है वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं कि टॉरियंस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4th ऑफ अप्रैल से शुरू होकर 10th ऑफ अप्रैल पे ख़त्म होने जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है जी, टॉरियंस आप भी मुकम्मल सेफ़ ज़ोन में है। 3rd अप्रैल मैं गुज़िश्ता दिन भी ऐड कर रही हूँ, वहाँ से लेके 10th ऑफ अप्रैल तक आपका सितारा जो है वो बिल्कुल जो है प्रोटेक्टेड है, सेफ़ ज़ोन में है, और अल्लाह के हुक्म से जो है आप को ख़ुद भी ये महसूस होगा कि थोड़ी सी अपने अंदर एक स्पार्क फील होगा। 6th और 7th अप्रैल को कोई फाइनेंसिस का रिलीफ भी ख़बर ऐसी आ सकती है। देन 8th 9th और 10th अप्रैल की जो तारीख़ें हैं, इसमें भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करते हैं, कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे आपके लिए कुछ रास्ता बनेगा मेरे रब के हुक्म से। अगर कोई ट्रैवल करना पड़ता है टॉरियंस आपको किसी भी पर्पज़ के लिए, शुक्र है बाय द टाइम जलसे ख़त्म हो चुके होंगे मुल्क से, तो जो है किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आपको टॉरियंस ट्रैवल करना पड़ता है 8th 9th और 10th अप्रैल की डेट्स के अंदर, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह सफ़र आसान
और वसीला ज़फ़र भी होगा आपका सफ़र। रिलेशनशिप की वार्निंग इट्स स्टिल ऑन, कि मैंने आपको बार बार कह रही हूँ टॉरियंस के रिश्तों को, स्पेशली अज़दवाजी ज़िंदगी टॉरियंस, दिमाग से नहीं दिल से चलानी है, सॉरी दिल से नहीं दिमाग से चलानी पड़ेगी। दिल तो नादान है बेचारा, खुश फहमियों में भी मुब्तला कर देता है। तो इस वक्त जितना रियलिटी को समझ के अपने रिश्ते को चलाएंगे, उतना ही अल्लाह के हुक्म से आपको एक कोजीनेस फील होगी। कि मैं बस यूँ समझ लें, जब आप एक गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपने अपनी सवारियों को पहुंचाना है। आपको पता होता है कहाँ मैं अगर हम्प्स पे ज़ोर से गाड़ी उछालूँगा तो सर लगेगा मेरे साथ बैठे हुए का। मेरा तो अक्सर ये होता है कि जब मैं एक इमरजेंसी ब्रेक लगाने लगूँ तो कोई ना भी बैठा हो तो मेरा हाथ यूँ जाता है कि मैं साथ वाले को बचा लूँ कि वो ना शीशे को लगे जाके। अब तो गाड़ियों ने ये अच्छा असूल कर दिया है कि साथ वाले को भी सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी, वरना कार एन बीचों रोड के अंदर मेरी बंद हो जाती है। तो ये एक अच्छा असूल कर दिया गाड़ी वालों ने भी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये आगे चलते हैं टॉरियंस। करियर में अभी भी वार्निंग चल रही है। करियर हाउस आपका फुल ऑफ जो है ना, मैं अल्लाह ना करे कि हार्डशिप्स हों, लेकिन क्योंकि दो सितारे यूँ समझे भी आपस में वहाँ पे टकरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वार्निंग इज़ स्टिल ऑन आपके करियर हाउस में। और वो टॉरियंस जो बिज़नेस में हैं, देन वो टॉरियंस जो लाइम लाइट में हैं, आपको जैसे मैं ताल्लुकात निभाने के लिए भी आपको कह रही थी, इसी तरह आपने कोई भी थिंक बिफोर यू स्पीक। इशफाक साहब भी कहते हैं कि ज़रा सोच लीजिए दोबारा आप क्या कहने जा रहे हैं। मैंने तो ये इतनी प्रैक्टिस बना ली है कि एक तो ये जो हम आजकल टेक्स्ट के ऊपर आ गए, ये बड़ी गंदा हो गया है, क्योंकि जो आपकी ज़ुबान एक्सप्रेस कर सकती है वो टेक्स्ट अधूरे नहीं एक्सप्रेस कर सकते आपकी बात को। तो मैं तो इनके ख़िलाफ़ हूँ, ये जो टेक्सटिंग के थ्रू एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है बात करने का। लेकिन मजबूर हूँ कि अब लोग अपना कंफर्ट जोन देखते हैं कि जी हमें बात ना करनी पड़े, जिनके पास जॉब्स हैं वो भी यही सलूक कर रहे हैं। तो खैर मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, जो सच्ची सीधी सी बात है, क्योंकि मैं फुल ऑफ एक्सप्रेशंस एक बंदा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइकिंग को जो है ना एक्सप्रेस करना, या अपने बात को कोई बात सैड है, कोई बात खुशी वाली है, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि फुल ऑफ इमोशंस इंसान को चलना चाहिए। तो खैर इस वक्त जो है आपको दिमाग से स्टेटमेंट देनी पड़ेगी टॉरियंस, दिल की बातों को नहीं आए मानिएगा, बग़ैर सोचे समझे डिलीवर मत कीजिएगा। इस वक्त साख बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कोई भी आपकी फील्ड हो। आप मीडिया में हैं, आप बिज़नेस में हैं टॉरियंस, आप सोशलाइज बहुत कर रहे हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो इस वक्त ज़रा आपको केयरफुल चलना है। और ये वार्निंग आपकी 15 अप्रैल तक की यहाँ पे मौजूद है। हम आगे चलते हैं जी। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो अच्छी बात है कि आपकी ख्वाहिशात इस वक्त अल्लाह ताला पूरी कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिशात अल्लाह पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरियंस। कुछ ना कुछ जो है कुछ दोस्तों की मदद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ आपकी डिज़ायर जब से जो है सितारा यहाँ पे, अच्छा वैसे यहाँ पे सितारा आएगा बाय दी 6 अप्रैल को, तो ये और सॉलिड हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि 6 अप्रैल से आपका सितारा सॉलिड हो जाएगा, जो कि दोस्तों की मदद से शायद कोई काम हो जाए, या आप अगर कोई इरादा लेके चल रहे हैं तो शायद वो इरादा मेरा रब आपका पूरा कर दे। तो ये जो है कि इस वक्त इन दो अच्छे सितारों की रोशनी 6, एक तो यहाँ पे बुरा सितारा यहाँ से निकल गया 28 मार्च को, अच्छे वाले ने आना है 6 अप्रैल को। तो यूँ कहानी को आपने समअप करना है। इसकी रोशनी दोस्ती वाले हाउस में भी पॉजिटिव पड़ रही है, बच्चों वाले हाउस में भी पॉजिटिव पड़ रही है, और आपको अल्लाह पाक अपने किसी भी दुनियावी इरादे में सुरखरू भी कर सकते हैं। देन आगे शुक्र है कि जो दो सितारों का कॉम्बिनेशन है आपको मेंटली बहुत पॉजिटिव कर रहा है। इस वक्त जो है आपका दिमाग बेइंतहा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है कि जो है
वो आपको रोशनी की तरफ लेके जा रहा है। तो इसकी बात को, इसकी डायरेक्शन को समझिएगा और इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त ये आपकी फेवर में आपकी कहानी को लेके चल रहा है कि वहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो आपको ज़रा पुरसुकून करती हुई नज़र आ रही है, आपको ज़रा पीसफुल करती हुई नज़र आ रही है। और रूहानियत को भी फोकस कीजिएगा, अपने लिए दुआएं भी बहुत मांगिएगा, क्योंकि आपके पास तो पूरा रमज़ान शरीफ ये यहाँ पे एक एंगल लगा हुआ है। तो हो सकता है कि आपका तो हर लम्हा कबूलियत का लम्हा चले, तो क्यों हम इन लम्हात को ज़ाया करें। तो चलते फिरते रब के साथ कनेक्शन जोड़े रखिएगा टॉरियंस, क्योंकि इंशाल्लाह यहाँ पे नज़र आता है कि आपका इस वक्त रूहानियत वाला खाना पूरे रमज़ान शरीफ बड़ा एक्टिव चल रहा है। तो कहते हैं ना, जैसे ये महदूद मुद्दत जो है कि ये महदूद ऑफ़र नहीं, ये ऑफ़र एक महदूद मुद्दत के लिए। तो ये भी समझिएगा कि ये सिर्फ इस वक्त आपके लिए एक सेल का मेला लगा हुआ है, तो आपने इससे जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठा लीजिएगा, क्योंकि ये लंबे यहाँ स्टे नहीं करेंगे, ये यहाँ से बाय द ईद यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम आगे जी, हमारा अगला सितारा जो कि है जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और जिनका नाम इंग्लिश में के और उर्दू में नहीं, इंग्लिश में के या क्यू, फिर मैं वही बोलूँगी, किंग वाला के है, क्वीन वाला क्यू है। और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो इस सितारे से अपने लिए मदद गाइडलाइन ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जी क्या नज़र आता है हमें आपके लिए जेमिनाइज़। एक तो नज़र आता है कि पहले तो मैं बता दूं ये हफ़्ता कहाँ से कहाँ तक है। 4 अप्रैल से शुरू होके ख़त्म हो रहा है 10 अप्रैल पे जेमिनाइज़। 3, 4 और 5 अप्रैल थोड़ी सी, मैंने आपसे कहा था कि मेंटली कुछ स्विंग्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि 3 अप्रैल के दिन ही दुआओं की साथ भी थी, जैसा कि हमने आपसे पीछे शेयर भी किया, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप दुआओं से कनेक्टेड हो जाएंगे तो हो सकता है दिन आपको परेशान ही ना करें। 6, 7 अप्रैल आप हमें अपनी फुल एनर्जी, फुल स्पार्क के साथ नज़र आते हैं। 8, 9 और 10 अप्रैल को कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई पॉजिटिव ख़बर जो है वो इस वक्त मेरे जेमिनाइज़ को ज़रा हाई फील कराएगी, ज़रा कॉन्फिडेंस दे जाएगी। थोड़ा सा फाइनेंशली इस वक्त मुझे आप अच्छी हालत में, इन 3 दिनों में कोई ख़बर भी आ सकती है या वैसे ही अल्लाह ताला आपकी जेब पे अपनी ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं जी, जो है सितारों की पोजीशन की तरफ, जो है कि जेमिनाइज़, ये जो अभी आप लोगों के दिमाग पे जो बोझ चल रहा है, चाहे वो जेमिनाइज़ स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो, एक ही बार मैं बोला करूँगी, आपने गौर से सुनना है या आपने इसको रिवाइंड प्लीज़ कर लीजिएगा। या मैंने पहली बात बोली, चाहे वो जेमिनाइज़ स्टूडेंट्स हैं या वो जेमिनाइज़ जिनका कोई भी लीगल काम फंसा हुआ है, कोई लीगल बैटल है, कोई दफ्तरी पेपर वर्क से रिलेटेड कोई काम फंसा हुआ है, वो जेमिनाइज़ जो इंटरनेशनल ट्रैवल या कोई इंटरनेशनल वीज़ा की कोशिश करना चाहते हैं, वो जेमिनाइज़ जो रूहानियत में थोड़ा सा अपने आप को एक ऑक्यूपाइड सा फील कर रहे हैं और लग रहा होगा मैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह के मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का आदी था या थी। तो इस वक्त ये सितारे थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे और आपको तंग करेंगे और लगभग 15 अप्रैल यहाँ से अलग हो जाएंगे। टिल देन आपने फ़ाइट करनी है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड वर्क करें, लक पे बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक 15 अप्रैल नहीं गुजर जाती। अगर इंतज़ार किया जा सकता है तो इस लीगल काम के लिए आप जो है 15 अप्रैल के बाद प्रोसीड कीजिए, या फिर 15 अप्रैल तक स्लो हो जाइए, या फिर इस वक्त जो है बहुत नतीजे की जल्दी आने की कोशिश मत कीजिएगा। तीसरी चीज़, अगर कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर देखभाल के, अगर मजबूरी है, और अगर मजबूरी नहीं है तो फिर 15 तक वेट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल ट्रैवल सदका दे के कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए तो अल्लाह ताला आसानी कर दे। अगर नागुज़ीर है सफ़र करना और अगर प्लानिंग आपके हाथ में है तो मेरा आपको सितारों की रोशनी में मशवरा होगा कि इसको पेंडिंग पे डाल दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं जी। करियर में सितारे जो हैं वो आपकी सपोर्ट में नज़र आते हैं।
करियर के अंदर जो है आपका जो 10वां घर होता है। इस वक्त जो भी जेमिनाइज बिजनेस में हैं, जो भी जो है जेमिनाइज जो हैं वो वहाँ पे हैं, कोई बिज़नेस की फील्ड में हैं या मीडिया रिलेटेड किसी इसमें फील्ड में हैं, या जो है वो कोई बिज़नेस में नई चीज़ें करना चाहते हैं, तो एक तो 28 मार्च को एक हर्डल यहाँ से निकल गई है और एक अच्छा सितारा यहाँ कदम रखने जा रहा है बाय द 6th ऑफ अप्रैल को। तो फिर आप अपनी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट हो जाइए, जो भी बिज़नेस प्रोसीड करना चाहते हैं कीजिए। प्रमोशन इस वक्त आपकी वो अल्लाह ताला जो है प्रमोशन आपकी हो सकती है, और जो है या कोई रास्ता ऐसा बन सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जब आपको अल्लाह ताला फेम की उसमें पोजीशन में लेके जा रहे हैं। इसी तरह दोस्त इस वक्त आपकी मदद में नज़र आते हैं, कोई दुनियावी ख्वाहिशात जो है वो अल्लाह ताला आपकी पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेंटली भी इस वक्त चाहे चीज़ें अप डाउन रही हैं जेमिनाइज, लेकिन इस वक्त मुझे मेंटली आप अल्लाह के हुक्म से स्ट्रॉन्ग भी और पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं। तो कोई स्ट्रॉन्ग दुनियावी ख्वाहिश भी रब 28 मार्च से शुरू होने वाले वक्त में पूरी कर सकता है, या दोस्तों की मदद आपके शामिल हाल रहेगी, औलाद की तरफ से सुकून और ठंडक इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म से रहेगी। देन करियर में चीज़ें अच्छी हैं, प्रमोशन हो सकती है, कोई शोहरत वाली चीज़ सामने आ सकती है, या कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो ईज़ आउट करके जा सकती है, या जो है कोई भी जो बिज़नेस है वो अपग्रेड होने की तरफ आपका एग्जिस्टिंग भी जा सकता है। मतलब नई चीज़ भी हो सकती है और पुरानी चीज़ भी बेहतर हो सकती है बाय 6th ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स, जैसे ये वक्त और ज़रा सॉलिड हो जाएगा। तो ये था जी। सिवाय वार्निंग जो है वो एक ही जगह पे है, एक तो अपनी हेल्थ का जेमिनाइज आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा जो साथ आपके काम करते हैं ज़रा उनसे बनी बनाई रखनी है। तीसरा आपने क्या करना है कि जो आपकी घर की हेल्प है उन पे भी विजिलेंट रहना है आपने। फोर्थ जो है आपने अपनी जॉब को इजी नहीं लेना, मेहनत डालनी है, और उसका सिला इसी साल आपको मिलता हुआ नज़र आता है, प्रमोशन की शक्ल में, एक्नॉलेजमेंट की शक्ल में, जैसे भी रब ने आपके लिए रिवॉर्ड लिखा होगा। वो तो वही तो सस्पेंस है जो मुझे नहीं पता होता। तो लेकिन इसी साल आपको अपनी एफ़र्ट का रिवॉर्ड आपके कैरियर की शक्ल में बेहतर अल्लाह पाक हमें दिखाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे जोन ए का चौथा सितारा, वो है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। जिनको नहीं पता कि उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, और जिनका नाम इंग्लिश में एज या उर्दू में हे से शुरू होता है, यानी हनी हो गया, हमीद हो गया, और भी बहुत सारे नाम है, हादी हो गया, हादिया हो गया। तो आपके पास अगर तारीख़ पैदाइश नहीं है तो आप भी अपने नाम से जो है अपने सितारे से गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी कैंसेरियन यानी कि बुर्ज सरतान, और ये है हमारे जोन ए का 4th सितारा, और हॉरोस्कोप की जो डेट्स हैं वो हैं 4th ऑफ अप्रैल टिल 10th ऑफ अप्रैल। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। 3rd अप्रैल से लेके 7th ऑफ अप्रैल तक थोड़ा सा सितारा स्लो चल रहा था, लेकिन 3rd, 4th, 5th में जैसे दुआ हमने कहा था मांगिए, ताकि जो है वो कोई भी चीज़ अगर स्लो भी होती है तो वो अल्लाह पाक आपके वहाँ पे कोई ख़राबी ना आए। तो खैर जो है 6, 7 तो मैंने आपको कहूँगी कि अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि कोई भी जो है कैंसेरियन दिमागी तौर पे दबाव आपको किसी तरह भी अब ज़रा सा भी अपसेट ना करे। तो इसी के लिए हमारी कोशिश होती है कि तारीख़ों के साथ हम आपकी मदद करने की कोशिश मैं करूं। 8th, 9th और 10th यानी ख़ात्मा बिलखैर हो जाएगा इस वीक का। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आसपास मुझे अमन नज़र आता है, कोई ऐसी चीज़ परेशानी वाली तब नज़र नहीं आती है। तो इंशाअल्लाह 8th, 9th और 10th की तारीख़ों में जो है फिर वो चीज़ें जो है वो आपके लिए पीसफुल हो जाती हैं, जिन्होंने आपको 6 और 7 में लिटिल बिट आपको अपसेट किया होगा। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। जो इस साल की वार्निंग थी, मैंने कहा था कि जो कैंसेरियंस नहीं चाहते कि जो है आप किसी किस्म के भी जो है वो क्राइसिस से आपका सितारा गुज़रे, या किसी किस्म के लव लाइफ में,
तो इस वक्त जो है ना आपको चाहिए कि अपनी लव लाइफ के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल हो जाइए, क्योंकि आप बहुत प्यार करने वाले होते हैं, क्लिंगी होते हैं, तो औलाद से रिलेटेड रिजर्वेशंस आपको ज़रा डिस्टर्ब कर सकती हैं, या आपको अपनी लव लाइफ का वैक्यूम ज़रा ज़्यादा बेचैन कर सकता है। तो अगर आप ब्रेकअप नहीं चाहते हो तो फिर आपको इमोशंस के साथ अपने रिश्तों को नहीं चलाना, आपको ज़रा सा जो है ना हिकमत अमली के साथ अपने रिश्तों को चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने रिश्तों को आपको चलाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं जी अगली साइड की तरफ। फाइनेंसिस में वार्निंग है, जब तक 15 अप्रैल नहीं गुजर जाती फाइनेंशियली आपके ख़र्चों को ज़रा आपको मैनेज करने में ज़रा दिक्कत पेश आ सकती है। तो जब तक ये डेट नहीं गुजर जाती जो है तब तक आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा, ज़रा सा एहतियात से चलना पड़ेगा, ताकि जो है कोई बड़ा माली सौदा इन तारीख़ों में मत कीजिएगा, कोई भी बड़ी डील इन तारीख़ों में मत कीजिएगा, और जो है ताकि नुकसान ना हो या बाद में आपको फिर पछतावा ना हो। अब हम आगे चलते हैं जी, जो है आपका अगला हाउस मेरे रब ने चाहा। तो एक तो आपके दिमाग में कैंसेरियन रिलैक्सेशन आएगी जैसे ही 28 मार्च गुजरी होगी। फिर इसमें और एक ब्लेसिंग आएगी जैसे ही 6 अप्रैल आएगा। तो ये किन के लिए गुड लक करेगा? एक तो कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए गुड लक करेगा, उन कैंसेरियंस के लिए जो किसी लीगल बैटल की वजह से प्रॉब्लम्स के ऊपर थे, उस पे उनके लिए मदद करेगा। देन जो है आपकी मदद करेगा आपके ओवरसीज़ से रिलेटेड जो आपके मसाइल हैं, कोई वीज़ा अप्लाई करना है, कोई ट्रैवल करना है, किसी दूसरे मुल्क में माइग्रेट करना है। चौथा जो है तीसरा रूहानियत को आपकी जो है वो फ़ायदा देगा। तो जो लोग भी अपने, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से महीना भी ऐसा जिसे कहा जाता है कि ये सेल का महीना है, तो इसमें जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कर लीजिए। और इस वक्त तो आपके सितारों की कैंसेरियन पोजीशन भी वही बन गई है। तो मैं तो आपसे दरख्वास्त करूँगी, पीछे भी एक सितारा गुज़रा था, मैं भूल जाती हूँ कौन सा वाला था, और अभी कैंसेरियन जो मुझे याद आए कि मेरा नाम लेके आप ज़रूर दुआ करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपका कनेक्शन इतना सॉलिड बन सकता है कि आपको ख़ुद फील होगा कि जैसे आपको जवाब आते हैं। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि रब हमारी शहरत के पास है, तो क्यों हम दुनिया में खुदाओं को ढूंढते हैं। खुदा के लिए मैं भी जो बोल रही होती हूँ, ये एक रोड मैप से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको एक रोड मैप की तरह लीजिए, मैं इसको बदल भी नहीं सकती, ना इख्तियार है, वही चीज़ शिर्क के ज़ुमरे में चली जाती है। तो जो है इस वक्त रब शहरक के करीब है, कनेक्शन मजबूत कीजिए, आपको इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको महसूस होगा रब की बरकतें, रहमतें। तो इस वक्त जो है सितारा इन तारीख़ों से इन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि फेम टाइप चीज़ आपकी अल्लाह झोली में डाल दे, अच्छी शोहरत से मेरा रब आपको नवाज दे। अब हम आगे चलते हैं जी, आगे आगे आपका करियर हाउस जो है, तो करियर हाउस भी इस वक्त शुक्र है रब का कि जब से 20 मार्च और देन 28 मार्च गुजरी है, तो करियर भी आपका ज़रा बेहतर होना शुरू हो गया है, करियर भी आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। चाहे वो कैंसेरियंस जो बिज़नेस में है या वो कैंसेरियंस जो प्रमोशन के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी जो है सितारा जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके लिए वहाँ पे बेहतर हो गया है। दोस्तियों वाला जो हाउस है वो भी पॉजिटिव चल रहा है, वो भी आपके लिए वहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं। और जो है कोई दुनियावी ख्वाहिशात भी मेरा रब आपके लिए आसानियाँ फरमा सकता है। तो अगर मैं कलेक्टिवली देखूँ तो ये हफ़्ता 8th 9th और 10th 3 दिन तो बड़ा सॉलिड है। 6 7 को अपना सदका दे दीजिएगा। 3rd 4th और 5th अप्रैल भी खैर आपकी सपोर्ट में थी। तो ये था जी हमारे जोन ए के 4 सितारे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जोन बी में आपके बाकी सितारों के साथ होती है आपसे मुलाकात। थैंक यू।